इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर में एक आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण और यमुना नदी को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यमुना हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है और इसे प्रदूषण मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि एसटीपी परियोजनाओं और औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों से यमुना में स्वच्छ जल छोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रेणुबाला के पति ऋषिपाल सैनी भी भाजपा में शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। देखिए, यमुना के ऊपर 6 एसटीपी 2027 में चालू हो जाएंगे। जितने भी नाले यमुना के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यमुना को हम अपनी मां मानते हैं, उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा। मैं 6 एसटीपी के ऊपर काम चल रहा है गति से, और वो लगभग 2027 तक पूरा हो जाएगा। 6 टेंडर में है, और पानीपत जहां इंडस्ट्री जोन है वहां सीटीपी लग रहे हैं, लगभग 7 सीटीपी लग रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पानी है जो केमिकल युक्त है उसको ट्रीट करके रीयूज करने का भी काम उसके अंदर कर रहे हैं। मैं आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसके लिए सभी को बधाई भी देता हूं और अपील भी करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संकल्प हो, एक पेड़ मां के नाम। हम सब एक पेड़, इस जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इसको लेकर के हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसका संरक्षण भी करें ताकि हम इससे राहत। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे मैदान 2.0 अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, थाना छप्पड़ क्षेत्र के गांव सारन सहित कई स्थानों पर करीब 150 पुलिसकर्मियों ने सघन छापेमारी की। अभियान का नेतृत्व अंबाला रेंज के आईजी पंकज नैन के निर्देशों पर और एसपी कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में किया गया। आपको बता दें, डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि रेड के दौरान संदिग्ध ठिकानों की जांच की गई और एक घर से भारी नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने नशा तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रखने और जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प भी दोहराया। देखिए, आज ऑपरेशन मैदान 2.0 के चलते गांव सारन में रेड करी गई थी। हमें सोर्सेज से पता चला था कि वहाँ लगभग 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। उसके चलते हुए एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए CIA 1 एंड CIA 2 की टीम उनके इंचार्जेस द्वारा लीड करी गई थी। राकेश जी उस टीम को लीड कर रहे थे। तो जब इनके घरों में रेड करी गई, उनमें से एक व्यक्ति सुभाष के घर चेकिंग के दौरान लगभग 10,37,000 रुपये कैश में मिले थे। इसके अलावा उसके पास 60,000 रुपये जो 2016 में जो करेंसी बंद हो गई थी, उसके 500 और 1000 के नोट भी मिले। तो जो उसकी घर की स्थिति देखी जाए और तो उससे वह सारी अमाउंट ही सस्पिशियस लग रही है। उस कैश को सीज करा गया। उसकी मदर आंगनवाड़ी वर्कर है और वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। अब आगे इस कैश को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और कैश को ट्रेजरी में जमा करा जाएगा। प्लस उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी देखा जाएगा कि कहाँ से कैश आ रहा था और क्या नॉन सोर्सेस थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुरुग्राम पुलिस ने OLX पर खुद को फ्लैटमेट बताकर लोगों से संपर्क करने और फिर उनका विश्वास जीतकर लूटपाट करने के आरोपी 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी OLX पर फर्जी विज्ञापन डालकर किराएदार तलाशने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। बातचीत और नकली प्रोफाइल के जरिए भरोसा जीतने के बाद वो पीड़ितों को मिलने के लिए बुलाता और कथित रूप से उनसे लूटपाट करता था। कई शिकायतों और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान की जा रही है। ये इसमें जो कंप्लेनेंट है उसने OLX पे ऐड डाला हुआ था कि उसके फ्लैट पे रूममेट की ज़रूरत है उसको, मतलब रूममेट के लिए जो इसने अप्लाई किया, जो एक्यूज ने रूम पे अप्लाई किया कि मुझे रूम चाहिए है शेयरिंग में, तो ये रूम पे आया। इसने उससे बात करके फिक्स हुआ इनका अमाउंट और उस रूम पे रहने के लिए आया। तो जो कि रूम पे उसी रात को, जिस दिन उसने रहना शुरू किया, उसी रात को उसने पहले जाके एक्यूज ने पहले जाके खाना खाया
और जब उसके रूममेट ने खाना था तो उसके खाने में उसने कुछ नशीली जो पदार्थ कुछ मिला दिया, और उसके बाद जब उसने खाना खाया और वो बेहोश हो गया, तो ये दीपक मौर्य नाम का बंदा है जिसने विकास शर्मा नाम की आईडी या विकास शर्मा के नाम से उसमें रूम में आया था वो रहने के लिए। तो उसका सामान, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, एटीएम कार्ड, जो घड़ियाँ हैं उसकी, और सिम कार्ड भी वो, और 2.30 लाख रुपए उससे बरामद भी हुए हैं। ये सब चीज़ें उससे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नूंह में कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और हवाला फंडिंग से जुड़े मामले में आरोपी रिजवान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अदालत ने उसकी डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जांच के दौरान उसके बैंक खातों में संदिग्ध विदेशी लेन देन और पाकिस्तान सहित कई देशों से जुड़े संपर्क सामने आए हैं। यह मामला टौरी सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज यूएपीए केस के तहत 9 अपराधियों के खिलाफ चल रहा है। उप जिला अटॉर्नी जगबीर सिंह सहरावत ने कहा कि अभियोजन मजबूत साक्ष्यों के साथ मामला पेश कर रहा है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। आगे की जांच भी लगातार जारी है। बाद हमारे सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज ने काफी त्वरित कार्रवाई करी और उसके अंदर कुछ अकाउंट्स थे वो खंगाले गए। उसमें पता लगा कि रिजवान ने काफी मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ट्रांजेक्शन करी हैं और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर पे हुई हैं। जो पाकिस्तान से फंड आया है, कुछ ग्रीस से फंड आया है उसमें, और ये खुद भी वहाँ अपने अमृतसर बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे, वहाँ पे गया है, कई बार इसने विजिट करी हैं। और उसके बाद इनको सर्वेलेंस पे रखा गया और जब एविडेंस आने के बाद पुलिस ने इस अक्यूज्ड को, रिजवान को अरेस्ट किया गया और इसके खिलाफ चालान सबमिट किया गया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हुई। आज जिसमें डिसीजन दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, ए डिफॉल्ट बेल हैज बीन फाइल्ड बाय द डिफेंस काउंसिल, तो उसमें हमने वी आर्ग्यूड अ लॉट, तो हमने अपना पक्ष रखा। माननीय अदालत ने आफ्टर हियरिंग और आर्गूमेंट द डिफॉल्ट बिल हैज बीन कैंसल्ड और उनको अब ही वाज सेंट बिहाइंड द बार, ही वुड रिमेन इन द जेल। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर के जगाधारी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में लगभग 600 एनसीसी कैडेट्स को मिशन वात्सल्य के तहत वॉलंटियर बनाने की पहल की गई। जिला बाल संरक्षण इकाई के कैडेट्स को किशोर न्याय अधिनियम यानी पॉस्को एक्ट, बाल अधिकार और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स बाल संरक्षण प्रहरी बनकर जागरूकता फैलाएंगे। शिविर में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और संरक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कैडेट्स को बाल संरक्षण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ भी दिलाई गई। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी पंचकुला के दिशा निर्देशन में और उपायुक्त महोदय, जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम के कुशल मार्गदर्शन में आज जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप, पॉक्सो जागरूकता के ऊपर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन 14 बटालियन का जो वार्षिक शिविर सरस्वती विद्या मंदिर में लगाया जाता है हर साल, आज वहाँ पर इस वर्कशॉप को कंक्लूड किया गया है। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य जो हमारे 600 वॉलंटियर हैं एनसीसी के, उनको मिशन वात्सल्य प्रहरी बनाने का जो संकल्प है वो दिलवाया गया। उनको जागरूकता की गई कि 112-1098 के माध्यम से वो कैसे बच्चों के संरक्षण से जुड़े हर मामले को वो पहुंचा सकते हैं बाल कल्याण समिति तक, जिला बाल संरक्षण इकाई तक। और इसी कड़ी में ये जो आज कैंप किया गया है, ये वर्कशॉप की गई है। ये आगे भी इस तरह की वर्कशॉप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स को मिशन वात्सल्य के साथ जोड़ने के जो पर्पस है उससे की जाएंगी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।